Hello students, I am Gunjan Tandon. वेलकम टू माई चैनल ग्रो विद गुंजन। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस की बायोलॉजी का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमारा टॉपिक कंटिन्यूएशन में है रेस्पायरेशन, यानी हमारी सेकेंड लाइफ प्रोसेस जो है वो हम पढ़ रहे हैं रेस्पायरेशन। राइट, तो रेस्पिरेशन में हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि दो मेन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट इज ब्रीदिंग एंड अनदर इज सेलुलर रेस्पायरेशन। उस वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कि ह्यूमन बींग्स में यानी हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से एयर का इनटेक यानी ऑक्सीजन का इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो एक्सहेलेशन होता है। राइट, तो यहाँ पर हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स, है ना। ह्यूमन बींग्स में नॉस्ट्रिल्स क्या, जो हमारी नोज का पार्ट है ना, ये नॉस्ट्रिल यानी फर्स्ट पॉइंट हुआ। जो एयर सबसे पहले हम कहाँ से इनहेल करते हैं, वो करते हैं हम नॉस्ट्रिल से, है ना। अभी नीचे डायग्राम में देख के क्लियर करेंगे। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज, यानी जब एयर नॉस्ट्रिल्स में अंदर जाती है तो नॉस्ट्रिल की सरफेस पर छोटे छोटे स्मॉल फाइन हेयर्स होते हैं ना। जनरली ह्यूमन बींग्स में जो है नोज के अंदर हम देखते हैं कि फाइन हेयर्स होते हैं। सबको पता है कि नाक के अंदर छोटे छोटे हेयर्स की ग्रोथ होती है। तो ये फाइन हेयर्स जो है इस पैसेज को, जो नॉस्ट्रिल का पैसेज है, इसको स्मूथ बनाए रखते हैं, है ना। क्लीनिंग का काम करते हैं कि कितनी मतलब जो भी एयर पार्टिकल्स है, जो डस्ट है, वो वहाँ पर रुक कर और बाकी जो है क्लीन एयर जो है वो अंदर जो है ट्यूब से होती हुई पैसेज में जो है इस तरीके से हमारे लंग्स तक पहुंचेगी। ठीक है, तो नॉस्ट्रल से एयर कर गई एंटर। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस, है ना। और ये जो पैसेज है वो किससे लाइंड होता है, म्यूकस। और म्यूकस का क्या काम होता है, ग्रीस सी करना, है ना, स्मूथ बनाना सरफेस को। राइट, तो फाइन हेयर्स के साथ साथ जो है म्यूकस की लाइनिंग होती है जो एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है नॉस्ट्रिल की। क्लियर। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट इन टू द लंग्स, और यहाँ से नॉस्ट्रिल से होती हुई जो एयर है यानी जो ऑक्सीजन हम कह सकते हैं, वो कहाँ जाती है, थ्रोट में, है ना। अब थ्रोट के भी दो मेन पार्ट्स होते हैं। थ्रोट में भी अंदर की तरफ लेरिंग्स होता है, फेरिंग्स होता है, वहाँ से होती हुई ये लंग्स में पहुँचती है। क्लियर। तो यानी नॉस्ट्रिल से एयर कहाँ पहुँची, थ्रोट में आई, थ्रोट से होती हुई वो लंग्स में जाएगी। एंड देन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, है ना। जो थ्रोट है हमारा, उसके चारों तरफ जो कवरिंग होती है वो किस चीज की होती है, वो होती है कार्टिलेज की। किसकी, कार्टिलेज की। क्यों, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम करता है, जिससे कि जो थ्रोट मतलब जो भी हमारा थ्रोट है ना, लेरिंग्स या फेरिंग्स, उसके अंदर वो कोलैप्स ना हो जाए। राइट, दिस इंश्योर्स दैट एयर पैसेजेस डज नॉट कोलैप्स, है ना। एक जो पूरी इस तरीके से कवरेज होती है इस कार्टिलेज की बनी हुई, वो जो है थ्रोट को प्रोटेक्ट करती है, जिससे जो है वहाँ पे एयर पैसेजेस जिसके थ्रू नॉस्ट्रल से होती हुई एयर अंदर आई है, तो जिसकी वजह से थ्रोट जो है वो कोलैप्स ना हो जाए। राइट, तो एक पाथवे हमें समझ में आया कि एयर को हमने इनहेल किया नॉस्ट्रल से होती हुई थ्रोट, थ्रोट से होती हुई वो लंग्स में जाएगी, और नॉस्ट्रल में क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइन एयर्स एंड द म्यूकस विच मेक्स द सरफेस ऑफ द नॉस्ट्रल स्मूथ, है ना। और वहां से होती हुई थ्रोट, थ्रोट से लंग्स में जाती है, और थ्रोट के चारों तरफ कवरिंग होती है किसकी, रिंग ऑफ कार्टिलेज की, जो किस चीज को बचाती है, किस की, एयर पैसेजेस जब जो है जो हमारा थ्रोट है वो कोलैप्स ना हो जाए। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पर डायग्राम में क्लियर किया हुआ है। ये हो गया हमारा पूरा नेजल पैसेज, है ना, जिसको हम नॉस्ट्रल कह रहे हैं, है ना, एयर पैसेज। ये दिस इज द एयर पैसेज। और यहाँ से ये माउथ कैविटी, है ना, अंदर की तरफ आई, यहाँ से घूमती हुई हवा यहाँ पे आई ऑक्सीजन, और फिर जो ये थ्रोट वाला पार्ट है ना, ये हो गया हमारा थ्रोट वाला पार्ट, जिसमें लेरिंग्स में गई, लेरिंग्स से होती हुई फेरिंग्स में आई, है ना। फेरिंग्स और लेरिंग्स से होती हुई यानी अब ये कहाँ पहुंचेगी, यानी ये पार्ट जो था ये हमारा किसका हो गया, थ्रोट का पार्ट, है ना, ये हो गया थ्रोट। अब यहाँ से होती हुई कहाँ पे जाएगी, लंग्स में जाएगी, लेकिन उसके बीच में भी बहुत सारे अभी पैसेजेस हैं, और ये
जो थ्रोट वाला पार्ट है, ये देखो यहाँ पर किससे, रिंग ऑफ कार्टिलेज, ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसको अलग से देख लो, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज। इस तरीके से ये चारों तरफ उसको उसने कवर कर रखा है, जिससे जो है एयर ट्यूब्स, एयर पैसेज जो है वो चिपक ना जाए, आपस में कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखते हैं, फिर से इस डायग्राम पर हम आएंगे। अब देखो, विद इन द लंग्स, लंग्स में क्या होता है भाई, थ्रोट से होती हुई कहाँ पहुंच गई, एयर लंग्स में। Within the lungs, passage divides into smaller and smaller tubes, which finally terminate into a balloon-like structure, which is called alveoli. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एल्वियोलाई, यानी लंग्स में पहुंचते ही जो वो क्या था हमारा, थ्रोट का जो वो एक ट्यूब सी जो आ रही थी, है ना, इस तरीके से हमने देखा था ना, ये ट्यूब आ रही थी जिसको हमने क्या कहा था, ट्रेकिया कहा था। ठीक है, बेसिकली इसको टर्म दे देते हैं ट्रेकिया, है ना। और यही ट्रेकिया जो आगे जाके लंग्स में जब पहुंचता है, तो ये स्मॉल जो है फाइन ट्यूब्यूल्स में, है ना, उसमें डिवाइड हो जाता है। देखो इस डायग्राम को फिर से देखो, ये देखो यहाँ पे ये हो गया, जिसको हम थ्रोट कह रहे थे, ये बेसिकली हमारा ट्रेकिया है। और ये ट्रेकिया कहाँ पहुंच गया, ये हमारे लंग्स है ना। लंग्स में पहुंच के ये ट्रेकिया कैसे डिवाइड हो गया, स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्यूल्स, देखो दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड हुआ। ठीक है, अब ये जो डिवाइड हुआ, इसको क्या बोला हमने, दोनों को ब्रोंकाई, है ना, ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई देखो और छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड होता चला गया, जिसको हमने टर्म दिया ब्रोंकियोल्स, है ना। और फाइन ट्यूब्यूल्स में, ब्रोंकियोल्स में जाकर डिवाइड हो गया। पहले क्या हुआ, जो हमारा ट्रेकिया था, ट्रेकिया वो दो ट्यूब में डिवाइड हो गया, जिसको हमने क्या कहा, ब्रोंकाई, है ना, जो लंग्स के अंदर जा रही है। और यही ब्रोंकाई फर्दर, अगर हम इसको देखें दूसरे कलर से, देखो ये ब्रोंकाई जो है हमारा, ये यहाँ पर ये देखो इस तरीके से ये छोटे छोटे फाइन ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो गया, ये हो गया हमारा ब्रोंकियोल्स, है ना। ठीक है, अब ये ब्रोंकियोल्स आगे जाकर, ब्रोंकियोल्स जो है वो एल्विलाई में डिवाइड होगा। राइट, यहाँ पर देखो ये इस तरीके से यहाँ पे दिखाया हुआ भी है, ये हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है, ये देखो ये वाला पार्ट, है ना, इस तरीके से। ये क्या हो गया, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया डिवाइड हुआ किसमें, ब्रोंकाई में। और ये ब्रोंकाई जो है छोटी छोटी इस तरीके की ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता है, और इन्हीं ब्रोंकियोल्स में आगे जाके क्या हो जाते हैं, ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं एल्वियोलाई में, है ना। ठीक है, ये देखो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स व्हिच डिवाइड इनटू अ बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई, है ना। ठीक है, और एल्वियोलाई का क्या काम होता है, एल्वियोलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक्स प्लेस। एल्वियोलाई ही वो प्लेस है हमारी बॉडी में, लंग्स में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो पार्ट है जहाँ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो है एक्सचेंज होता है। मतलब मीन्स ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। राइट, द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, और इन्हीं एल्वियोलाई में जो है क्या प्रेजेंट होता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना। ब्लड वेसल्स देखो यहाँ पे इस वाले डायग्राम में देखो, ये हो गया हमारा, ये एल्वियोलाई, ये क्या है, ये बेलून लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये हमारी हो गई सारी ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, ये हो गई एक सिंगल ब्रोंकाई। ठीक है, अब इसी एल्वियोलाई के अंदर न्यूमरस ऑफ हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे किसकी, ऑक्सीजन की बात होगी। यहाँ पर कैसे होगी वो अभी यहाँ पे देखते हैं। नाउ वी हैव सीन इन earlier years when we breathe in our lift our ribs and flatten our diaphragm, जब हम क्या करते हैं, डायफ्राम, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ उठती हैं, हमारा डायफ्राम जो है वो फ्लैटन हो जाता है, चेस्ट कैविटी लार्जर हो जाती है। यानी क्या होता है, जब हम एयर सक करते हैं ना, एयर सक करते हैं तो हमारी जो है मीन्स एक्सपैंड होती है, चेस्ट कैविटी जो है वो हमारी एक्सपैंड होती है। राइट, दैट मीन्स उसमें एयर सक करी है। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई, यानी जो बाहर से ऑक्सीजन आई है वो कहाँ पे पहुंची है, एल्वियोलाई में पहुंची है। क्लियर, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी रिलीज इनटू द एल्वियोलाई। अब जो एल्वियोलाई में ब्लड वेसल्स होती हैं, ये पूरी बॉडी पार्ट से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके
करके एल्वियोलाई में आके छोड़ देती हैं। क्यों? क्योंकि किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। हमने पढ़ा था डिफ्यूजन क्या होता है, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। अब पूरी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्या है कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये पूरी बॉडी से कलेक्ट करके क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में छोड़ देती है ना। यहीं से तो इसका एक्सलेशन होगा। एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स विच टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स इन द बॉडी, है ना। जो ब्लड वेसल्स थी वो पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लाई, उन्होंने एल्वियोलाई में छोड़ा, और वहां से जो एल्वियोलाई में जो एयर थी जो हमने इनहेल करी थी, जो ऑक्सीजन थी, वो ब्लड जो है कलेक्ट करके, ब्लड वेसल्स कलेक्ट करके ले जाती हैं, ब्लड में मिक्स होती है और पूरी बॉडी में की हर सेल्स में वो जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो थी ब्लड वेसल्स लेकर आई, जिसने एल्वियोलाई में उसको छोड़ा, और वहीं से ऑक्सीजन को पिकअप करके पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है पूरी बॉडी में की हर सेल को ट्रांसपोर्ट कर दिया, राइट। During the breathing cycle, when air is taken in and let out, lungs always contain as a residual volume of air, so that there is a sufficient time of oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। यानी जब हमारी ब्रीदिंग साइकिल चल रही होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, एयर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो लंग्स में कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर का कुछ अमाउंट, कुछ जो है वॉल्यूम ऑफ एयर वहाँ सफिशिएंट रहता है ना, एब्जॉर्ब रहती इतनी ऑक्सीजन की जब जो बाहर से आए, है ना, वो आराम से एब्जॉर्ब हो सके और उसके बदले की कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो सके। Clear? When the body size of the animal is large, the diffusion pressure alone cannot be taken care of delivery to all parts of the body। भाई डिफ्यूजन का ही तो प्रोसेस हो रहा है, होल बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या होती है वो हमारी जो है वो मोर सॉल्युबल होती है ना, तो वो पूरी बॉडी में जो है वो आराम से जो है हर पार्ट में जो है प्रेजेंट होती है, और ऑक्सीजन हमारी लेस सॉल्युबल होती है, ठीक है। अब डिफ्यूजन के प्रोसेस में हाई टू लो कंसेंट्रेशन ब्लड वेसल से क्या करा, जो सारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके लाके एल्वियोलाई में छोड़ दिया, और हमने ब्रीदिंग जो इन और आउट जो हो रहा है उसके थ्रू एल्वियोलाई से होती हुई फिर कहाँ पहुंची, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रेकिया, ट्रेकिया से होती वो नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर निकल गई, है ना। यही तो हो रहा है। अगर हम इसकी बैक में प्रोसेस देखें कि एल्वियोलाई, है ना, एल्वियोलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी वो कहाँ पहुंची, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रेकिया, एंड देन ट्रेकिया से अगेन नॉस्ट्रल से होती हुई हमारे नाक से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, है ना। तो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है, लेकिन खाली डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर पार्ट्स में नहीं पहुंच सकती। उसके लिए एक स्पेशल रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हमारी बॉडी में, हमारी ब्लड सेल्स में जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन, है ना, वो होता है हमारा हीमोग्लोबिन, जिसका क्या काम होता है, एयर जो लंग्स में एयर आई कैरी टू द टिश्यू विच आर डेफिशिएंट, जो उस समय टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी होती है, और वहां पे आकर वो पिगमेंट जो है क्या करता है, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेल्प करता है, वो होता है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन विच हैज वेरी हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, और हीमोग्लोबिन के पास जो है ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत अच्छा होता है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द आरबीसी या रेड ब्लड कार्पसेल्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर soluble in water than oxygen, hence it is mostly transported in the dissolved form of our blood, है ना। हमने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड मोर सॉल्युबल होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ना हमारी पूरी बॉडी में आराम से हमारे ब्लड में मिक्स होकर इधर से उधर जो है वो घूमती रहती है ना, और इसीलिए इसका कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। वो डिफ्यूजन के थ्रू फिर कैसे होता है, वो एल्वियोलाई के थ्रू होता है, वो नॉस्ट्रल से बाहर निकल जाता है। और ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का जो है वो लेस सॉल्युबल होती है, इसलिए उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की हेल्प पड़ती है, और वो कौन सा एक पिगमेंट होता है हमारा, वो होता है हीमोग्लोबिन, जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड कार्पसेल्स में, जिसके पास बहुत सारी एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के पास प्रेजेंट होती है ना। हीमोग्लोबिन अगर कम है बॉडी में तो मीन्स बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, यानी ऑक्सीजन इनटेक कम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, हम एनीमिक हो सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें जो है लैक ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से होती है, ठीक है। तो ये तो पूरा हमारा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म
ऑफ ह्यूमन बीइंग। किस तरीके से एयर जो है वो नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से ट्रेकिया, ट्रेकिया यानी हम जिसको थ्रोट कह सकते हैं ना, और जो ट्रेकिया की कवरिंग होती है वो किसकी होती है, हमारी इस तरीके से इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ट्रेकिया जो है फर्दर लंग्स में पहुंचकर किस में डिवाइड हो जाता है भाई, ब्रोंकाई में। ये टू काइंड्स ऑफ ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं। ब्रोंकाई डिवाइड हो जाती है किस में, ब्रोंकियल्स में, और हर ब्रोंकियल्स जो है एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में जाके फाइनली डिवाइड हो जाता है। और इसी एल्विलाई में प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी ब्लड सेल्स, और यही ब्लड सेल्स में जो है क्या होता है, आती है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पूरी बॉडी में करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालती है। राइट, तो ये था रेस्पिरेटरी इन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। राइट, अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हमने रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स देखा था, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज वेरी सिंपल। हमें पता है कि प्लांट्स में जब रेस्पिरेशन होता है, सबसे पहले हमें पता है कि डे टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, और नाइट में क्या होता है, उनमें रेस्पिरेशन होता है। तो जब डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, फोटोसिंथेसिस की क्या प्रोसेस होती है भाई, ऑक्सीजन जो है वो, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने एब्जॉर्ब करी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट और जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जो लीफ में प्रेजेंट होता है उसकी प्रेजेंस में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपना फूड बनाता है, जो क्या होता है, ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज होता है, और फिर वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। ठीक है, ये हो रही है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, और यही वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, तो ये देखो, ये हो गई हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, है ना, ये सबको पता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से निकली हुई ऑक्सीजन क्या होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब यही ऑक्सीजन जो है फर्दर क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, प्लांट्स की रेस्पिरेशन में। ठीक है, ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन, है ना, ये मिल गए, तो इसके बाद इन्होंने क्या निकाल दिया, रिलीज कर दी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या निकली इसमें से, एनर्जी निकली, है ना। तो तभी तो कहते हैं कि नाइट के टाइम में डू नॉट गो नियर टू द प्लांट्स, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, है ना। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड दिन में प्लांट्स फिर सनलाइट की प्रेजेंस में लेकर अपना ग्लूकोज, अपना कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में अपना फूड बना लेते हैं। ठीक है, तो और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी रिलीज हो रही है उतनी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है प्लांट्स को अपना फूड बनाने में, इन्हें भी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये वाली प्रोसेस देखो। हाउ अबाउट एट नाइट, नाइट में क्या होता है, ये प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और जो इनके पास फूड होता है उसके साथ मिलकर ये क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, वाटर और एनर्जी बनाते हैं। दे ऑल्सो नीड, प्लांट ऑल्सो नीड एनर्जी। ठीक है, इन कंपैरिजन ह्यूमन के कंपैरिजन में थोड़ी कम एनर्जी इनको जरूरत होती है, क्योंकि ये मूव नहीं करते हैं। हमें वॉकिंग, ब्रीदिंग, बहुत सारी अपनी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, बट प्लांट्स को नहीं होती है। तो बट दे ऑल्सो नीड अ एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ आती है, कहाँ से, ऑक्सीजन से मिलती है, जो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइंड होकर जो है उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने में हेल्प करती है, प्लस वाटर और एनर्जी बनती है। तो ये हो गया रेस्पिरेशन इज प्लांट। इट इज वेरी सिंपल, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। राइट, तो इस वीडियो में हमने रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स दोनों को अच्छे से स्टडी करा। I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.